प्यारे बच्चों, बहुत शानदार बहुत उम्दा बयान हज़रत वाला का हुआ और मुख्तसर वक्त में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने कुरान करीम का पैगाम मदारिस इस्लामिया में क्या सिखाया जाता है, ये सारी बातें हमें और आपको बताती हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद शकील साहब जो हमारे बड़े हैं, मदरसे के सरपरस्त हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बच्चों के दस्तारबंदी होनी है, वो बच्चे भी फ़ौरन स्टेज के करीब आ जाएं। और हज़रत मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं, दुआ होगी। जो रास्ते में हैं, अंदर बाहर हैं, वो जल्दी आ जाएं। वक्त काफ़ी हो चुका है, तकरीबन 2-2:30 बजे से उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इनके भी कुछ काम हैं और इनके पीछे भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएं। 2-3 बातें मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूं और आज इस स्टेज से मैं आपको एक पैगाम दूं। देखो माशाअल्लाह, आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी ज़मीन, हज़रत यहाँ तशरीफ़ ले आए, आ जाइए, यहीं ले आ जाइए। बहुत बड़ी ज़मीन आपके पास है। कौम के एक एक बच्चे तक तालीम पहुंचाना, एक एक बच्चे को तालीमी जेवर से आरास्ता करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बच्चा भी ऐसा न रहे जिसके पास कुरान करीम की भी तालीम ना हो, या कुरान करीम की तालीम तो है, हिंदी इंग्लिश नहीं है। आज ये गांव के जिम्मेदार लोग, यहाँ हमारी कमेटी मौजूद है, वक्त के साथ चलोगे, गिनती होगी, शुमार होगा, इल्म की बुनियाद पर, तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर लोग आपको सलाम करेंगे। अगर आपके पास तालीम नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, अखलाक कितने ही अच्छे हों, सीरत कितनी ही अच्छी हो, दुनिया वालों की नज़र में आप अनपढ़ रहेंगे, अनपढ़ कहलाएंगे। आपके मदरसे में बहुत बड़ी जगह है। मैं बस्ती वालों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आज हज़रत मौलाना मोहम्मद शकील साहब के हाथ में इतनी रकम आप देकर जाएं और हज़रत को कहें कि यहाँ स्कूली निज़ाम भी होना चाहिए। और जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए, 5 साल का बच्चा जब मदरसे में दाखिल हो, 4 साल का बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आए, तो 4 कायदे उसके हाथ में मौलाना मोहम्मद इरफान साहब दे दें। वो उसके पास अरबी का कायदा भी हो ताकि वो कुरान करीम पढ़ना सीखे, उसके हाथ में उर्दू का कायदा भी हो ताकि वो दीनियात की किताब पढ़ना सीखे, उसके हाथ में हिंदी का कायदा भी हो ताकि वो हिंदी पढ़कर आगे की क्लासेस में पहुँचे, उसके हाथ में इंग्लिश का कायदा भी हो ताकि वो इंग्लिश सीखकर कम से कम पहली, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास तक यहाँ पढ़े। और जब वो अच्छी तालीम हासिल करके यहाँ से आगे बढ़ेगा तो फिर जब वो किसी कुर्सी तक पहुँचेगा, ईमान वालों, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीमी मिशन, प्यारे नबी का अखलाक, प्यारे नबी की सीरत, प्यारे नबी का किरदार उस बच्चे की नज़र में रहेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, दुनियावी तालीम का निज़ाम आज की ज़रूरत है, बल्कि 20 साल पीछे हम चल रहे हैं। चाहिए ये था कि 20-25 साल पहले ये निज़ाम शुरू होना था, जब ये मदरसा कायम हुआ था। बस्ती वालों को फिक्र करनी थी, वो निज़ाम भी ज़रूर कोशिश करें, आप इतना ताउन करें कि उसकी तरफ तवज्जो दी जा सके। दूसरी बात ये है, मेरे नौजवान बच्चे यहाँ पढ़े लिखे मौजूद हैं, आपकी जिम्मेदारी है, इस वक्त में पूरे हिंदुस्तान में SIR शुरू हो चुका है। हर मस्जिद का इमाम, मदरसे का मोहतमीम और जिम्मेदार, मदरसे का मुदर्रिस, वो इस बात को अपने जहन में रखे, बसा ले कि हमें इस काम को खूबसूरती के साथ कराना है। हर BLO के साथ हमारे 2-3 बच्चे लगें ताकि उनका ताउन भी हो और वो फार्म जो भरे जा रहे हैं, उन फार्म को पूरी एहतियात के साथ भरवाना भी है और उनकी मुकम्मल जो कुछ उसमें काम का कॉलम भरे जाने हैं, मुकम्मल तरीक़े पर कॉलम भराए जाएं। ये जिम्मेदारी हिंदी इंग्लिश में पढ़ने वाले हमारे नौजवान साथी लें और हर मस्जिद में एक कमेटी बने। किसी भी ज़ात, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का वोटर या महल्ले में रहने वाला, कोई मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम, हरिजन हो, कोई गैर हरिजन, कोई भी हो,
वो इंसानी रिश्ते से आपका भाई है, इसलिए उसके इस काम में हाथ बटाएं और पूरी पूरी जिम्मेदारी निभाएं। तीसरी बात, हमारे जो बच्चे और बच्चियां यहाँ मौजूद हैं, आज के दौर में खास तौर से वो इस बात को समझ लें कि अगर अब भी दीन से दूर रहकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हम तबाही के दहाने पर खड़े नहीं, बल्कि हम तबाही और बर्बादी ला चुके हैं और कभी भी वो तबाही बर्बादी हमारे दरवाजों पर दस्तक दे सकती है। नशा सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान बच्चे कर रहे हैं। अल्लाह की हिफाजत फरमाएं, कोशिश करो हर मस्जिद में से नौजवान साथी हमारे बुजुर्ग खड़े हों, इसमें तवज्जो दें, ये ज़रूरी है। ब्याह शादियों में फजूल खर्चियाँ, ब्याह शादियों में जिस तरह के हालात हैं, अल्लाह के वास्ते कंट्रोल कर लो। नबी की सुन्नत बिठाकर खाना खिलाना, इस पर तवज्जो दो। बच्चियों के बेजा लिबास जो चल रहे हैं उनके बारे में गौर करो, हालात बहुत आगे चले गए हैं। हज़रत मौलाना यहाँ मौजूद हैं, उनका तफसीली बयान भी होगा। हज़रत दस्तार बंदी भी करेंगे। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, इंशाअल्लाह उनके हाथों से दस्तार बंदी होगी और ये हज़रत मौलाना की नसीहत और बयान और दुआ जो चंदा आपको देना है हज़रत के हाथ में ला कर दें। खुदा के वास्ते मस्जिदों के दरवाज़ों पर जाना सीखो, अल्लाह के सामने झुकना सीखो, वक्त पर सो, वक्त पर उठो, बेजा बातों से, बेहयाई के कामों से दूर रहो। यही मजहब इस्लाम सिखाता है, यही जलसे सिखाते हैं, यही मदरसा पैगाम देता है। मेरे एक दोस्त गैर मुस्लिम भाई, उन्होंने मुझसे सवाल किया एक बार कि मदरसे में क्या सिखाया जाता है। अब मैं उन्हें बताऊं कि कुरान हिफ्ज़ कराया जाता है या वहाँ दीनियात पढ़ाई जाती है, वो कैसे समझेंगे। मैंने उन्हें बताया मदरसों में सिखाया जाता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है और जो चोरी करेगा दुनिया में भी सज़ा भुगतेगा, आखिरत में भी सज़ा भुगतेगा। गीबत करना, लड़ाई झगड़ा करना, फितना फसाद फैलाना, ये बुरी बातें हैं। नशा करना बुरी बातें हैं। उसने कहा कहाँ आपका कुरान कहता है। मैंने कुरान करीम की आयत तफसील से उन्हें सुनाई। कहने लगा बदकारी के बारे में आप बताएं, आपका कलाम क्या कहता है। मैंने कुरान करीम की सूरत और आयत का हवाला दिया। मुझे मालूम नहीं था, उस साहब का मुताला था, तो मैंने बताया कुरान करीम के 15वें पारे में एक आयत है और वहाँ अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म फरमाया है कि ऐसा हुक्म फरमाया है, अल्लाह ताला ने नहीं किसी का इस्तेमाल फरमाया और अम्र और हुक्म फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु कान फाहिशा, ये बेहयाई का काम है, वसाअ सबीला, और ये बुरा रास्ता है। तो यही तो पैगाम मदरसा देता है, यही तो मदरसा बच्चों को सिखाता है। इसी के लिए आप पैसा देते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे सच्चे इंसान और मुसलमान बन जाएं। मेरी दरख्वास्त ये है, ये दीनी तालीम भी चल रही है, इतना ताउन करो कि हमारे मुफ्ती साहब और हमारी इंतज़ामिया इस बात पर मजबूर हो जाए कि इंशाअल्लाह हम इस स्कूली निज़ाम भी यहीं बनाएंगे और आला दर्जे की तालीम अपने बच्चों को देंगे इंशाअल्लाह।